साहित्यकार है जिसको हम आसानी से एक वाक्य में जन्मजात प्रतिभा संपन्न कलाकार कह सकते हैं। ये बात इस चीज़ से सिद्ध होती है कि प्रेमचंद ने क्या नहीं लिखा। उन्होंने पत्रकारिता की, उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी और बाकी सारी चीज़ें करी और संपादन भी किया। और जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में उन्होंने हाथ आजमाया वहाँ अपनी गहरी छाप छोड़ के निकले और स्थायी रूप से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने पूरा जीवन प्रेमचंद साहित्य को खोजने में लगा दिया। उनकी दुर्लभ अप्राप्त रचनाएँ सामने लाए, लेकिन कमल किशोर जी को उनका दाय नहीं मिला, बहुत से कारण है। फिर भी उन्होंने अपने मिशन भाव से प्रेमचंद को खंगालने का, उनको मारने का, उनको बाहर लाने का जो श्रम किया है, उसके लिए हम कमल किशोर जी को साधुवाद देना भी अपना परम कर्तव्य समझते हैं। मेरी एक खुशकिस्मती है कि 3 साल पहले जब मैं बनारस गया था तो मेरी इच्छा थी अंदर की कि एक बार मैं लम्हे जाऊँ। तो मैं लम्हे गया, बनारस 15 किलोमीटर दूरी है। तो मैं देखना चाहता कि वहाँ किस हालत में उनका जो पैतृक स्थान जहाँ वो रहते जन्म हुआ। तो मैंने देखा कि प्रदेश सरकार ने बहुत शानदार वहाँ बना रखा है उनका स्मारक। एक अनुसंधान केंद्र भी, रिसर्च सेंटर भी इसको BHU ने ले रखा है। और प्रेमचंद के रोज़मर्रा के काम आने वाले साधन, उनके जूते, उनके कपड़े, उनका टेबल, उनकी कुर्सियाँ, इवन कि उनकी कहानियों में आए हुए बहुत सारे प्रतीक, चिमटा, गिल्ली डंडा, बहुत सारी चीज़ें आज भी यूँ क्यों रखी हुई है। उनके बनाए हुए चित्र, उनकी पेंटिंग, उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनकी पत्नी के फ़ोटो, उनकी कुर्सियाँ आज भी वैसे की वैसी ही मौजूद है। वहाँ जाके हम ये देख सकते हैं कि कोई ज़मीन से जुड़ा साहित्यकार, ज़मीन से, जड़ों से जुड़ा हुआ साहित्यकार, जिसका समाज के हर तबके में, हर वर्ग में दखल हो और जो कभी जीवन में मृत रचना के पीछे नहीं भागा कभी भी। बहुत स्वप्नदर्शी था, स्वप्नद्रष्टा था, यथार्थवादी साहित्यकार भी था। लेकिन उस साहित्यकार ने अपने आप को घोर गरीबी में, विपन्नता में, कष्टों में और अभाव में ही तपाया और अपना श्रेष्ठ जो था वो उन्होंने दिया। और जब वो बम्बई गए फिल्म दुनिया में तो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाए वो, और एक आध फिल्म के डायलॉग लिख के, गीत लिख के भाग आए वो। उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं चल कर नहीं पाऊँगा, मैं फेल हो गया। क्योंकि उनकी जो मूल कहानी थी, उनकी रचना, उसको उन्होंने बिगाड़ दिया अपने तो चले आए। उसके बाद भी उनकी 3 कहानी और 3 उपन्यास में फिल्म बनी, गोदान, गबन, हीरा मोती। और वो अलग बात है कि फिल्म चल रही है, लेकिन भारतीय जनजीवन का, गाँव का यथार्थ चित्रण इन फिल्मों में करने का अच्छा प्रयास उस वक्त किया था कृष्ण चोपड़ा वगैरह ने, बाकी लोगों ने। और वो अगर हम देखें भारतीय फिल्म इतिहास के उसके क्रम में तो गोदान, गबन और आपका हीरा मोती, ये समांतर सिनेमा की शुरुआत हम वहाँ से मान सकते हैं। तो इसलिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और जितना सुना जाए उतना ही कम है। और मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य वो इतना अथाह है, इतना असीम है कि कोई सीमा नहीं है। और हम लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के नाम पर हिंदुस्तान में एक कोई बड़ी संस्था या अकेडमी अगर कायम करते तो भी वो कम पड़ेगी उनके योगदान को मूल्यगत करने के लिए। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। विदेशों में विभिन्न मंचों पर हिंदी का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लेखक लेखिकाओं के स्वागत हेतु निवेदन है कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार सर से कि वे प्रतीक चिन्ह भेंट करा साधुवाद प्रदान करावें। सहयोग के लिए बसंत सिंह जी सर से